गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का 5 क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में हमने 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास 5 क्वेश्चन दिया है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में दिया है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इनकी वैल्यू को पुट कर दी और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनकी वैल्यू को पुट कर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हमें दिया है 5, तो 5 का एसिटीज लिख दीजिए। इंटू का निशान लगाने के बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर चलाएंगे क्योंकि cos पर स्क्वायर है। इसके बाद प्लस का निशान है, प्लस 4 दिया है, 4 को एसिटीज लिख दीजिए। sec स्क्वायर है और sec स्क्वायर के 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इसके बाद माइनस का निशान, tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अपॉन में दिया है हमें sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 इसका होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। इतना करने के बाद इसका स्क्वायर खोलते हैं। हमारा 5 दिया है तो 5 का एसिटीज लिख देंगे। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। प्लस का निशान है, प्लस लिख दीजिए। 4 दिया है, 4 मल्टीप्लाई का निशान, 2 का स्क्वायर 4 और आप जानते हैं कि स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 3 का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली 3 बचेगा, तो 4/3 लिख देंगे। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अपॉन में दिया है 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा हमारे पास 3/2 का स्क्वायर 4। इतना करने के बाद अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो हमारे पास आएगा 5/4 प्लस 4 की 4 में करेंगे तो 16/3 प्लस 1। अपॉन में हमारे पास है, यहां से हम जो है एलसीएम ले लेंगे। जब यहां से हम 4 एलसीएम लेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस का निशान, यहाँ 4 की डिवाइड 4 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। इतना करने के बाद इसके ऊपर वाले को एसिटी जैसे लिख दीजिए। 5 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 1 अपॉन में 5 के 4 और 16 के अपॉन में 3 बटे में, यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 काट देंगे, 1 बचेगा और हम अब लेंगे ऊपर वाले का एलसीएम। इस वाले का एलसीएम हमारे पास आएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। यहाँ से जो कट गया ये, इस वाले को हटा देंगे, नीचे 1 होता है, 1 का मतलब नहीं होता है, यहाँ 1 नीचे को नहीं लिखेंगे। अब इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे, 5/3 प्लस 16/3 प्लस 1 वाले को, तो यहाँ से हम 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं, हमारे पास 12 एलसीएम आएगा। और 4 को 12 से डिवाइड करते हैं 3 बार में आता है, और उस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। और अब 3 की को डिवाइड करते हैं हम 12 से, तुम्हारे पास 4 बार में जाता है, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 में, तुम्हारे पास जो आएगा 16 4 जा 64। इसके पास प्लस का निशान लगा दीजिए। यहाँ पर 1 मानते हैं और 1 की मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12 से, तुम्हारे पास 12 आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ से एक मिस्टेक और हो गई माइनस प्लस की, यहाँ प्लस माइनस दिया, माइनस यहाँ पर हो गया, ये भी माइनस होगा। इसके बाद ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक, अब चलते हैं आगे।
यहाँ 15 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 79/12 और माइनस के 12। अब 79 को माइनस करते हैं 12 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 67/12, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं, तब तक के लिए इसकी मिटा देते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें पहला पॉइंट दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री। इसको सोल्व करके हमें बहु विकल्प चुनने ने एमसीक्यू दिया है हमें ये, तो हमें इसमें से निकालना है कि इन चारों में से कौन सा एमसीक्यू सही है, राइट कौन सा, रॉन्ग कौन सा है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास राइट वाला निकल कर आ जाएगा। चलिए पहले को सोल्व करते हैं। हमें दिया है 2, तो 2 को ऐसे लिख देंगे इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 को पुट करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार इस वाले पे स्क्वायर चला हुआ नीचे वाले पे। इतने करने के बाद अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सोल्व करते हैं। 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2/√3, मैन बटा लगा दो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट जो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हमारे पास 3 आएगा। यहां तक हो गया। अब आगे करते हैं सोल्व। ऊपर वालों को ऐसे लिख दीजिए 2/√3 मैन बटा, यहां से एलसीएम लेंगे तुम्हारे पास 3 एलसीएम निकल के आएगा, और यहाँ 1 मान लेंगे, और हम 1 की डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 प्लस यहाँ 3 को डिवाइड करेंगे एक बार आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऊपर वालों को ऐसे लिख दीजिए 2/√3 मैन बटा 3 और 4/3। अब आप जानते हैं कि मैन बटा डिवाइड में है, इसको हम गुणा में लेकर जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 2/√3, ये डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में लेके नीचे वाले ऊपर को आ जाएगा 3/4। इतना हो गया। इतना करने के बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1/√3 मल्टीप्लाई 3/2। अब जो है आप √3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 निकल कर आएगा। तो आप जो है इस 3 को इस तरीके से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसी को इस तरीके से लिखेंगे 1/√3 इंटू √3/2। एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा √3/2। अब आप जानते हैं कि √3/2 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, तो इसमें से हमारे पास साइन 60 डिग्री है, ये √3/2 इसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री। तो हमारे पास जो एमसीक्यू सही होगा वो ए वाला सही हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दूसरा पॉइंट दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बोला है कि इनमें से tan 90 डिग्री 1 और sin 45 डिग्री और 0। कहा है कि इनमें से कौन सा एमसीक्यू सही है, कौन सा राइट है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले हम इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा उसी पर टिक कर देंगे। हमारे पास इसका मान निकल के आ सकता है, 1 भी निकल के आ सकता है, और साइन 45 डिग्री का भी मान निकल के आ सकता है, 0 भी निकल कर आ सकता है। अब वो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमें मालूम चलेगा। तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए पहले दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और tan का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो
0/2। और आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड यानी जो और ऊपर जीरो होता है नीचे कोई भी संख्या होती है A to Z, तुम्हारे पास आंसर निकल कर जीरो आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो आंसर निकल कर आएगा। और आप देख सकते हैं कि इनमें से जीरो कहाँ पर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं इससे अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट दिया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। हमें ये दी हुई है 4 पॉइंट एमसीक्यू दिए है कि जीरो, अगर हम a का मान जीरो लेते हैं तभी सत्य, दोनों साइड इक्वल हो सकती है। या फिर हम a का मान 30 ले तब दोनों इक्वल साइड होंगी, या फिर 45 ले तब इक्वल होगी, या फिर 60 लेने पर तब इक्वल होगी। तो हम एक एक करके लेते हैं तब सोल्व करेंगे। पहले हम लेते हैं a का मान जीरो लेने पर, माना देखेंगे माना a बराबर जीरो लेने पर, जब a बराबर जीरो लेंगे तो देखेंगे दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। हमें दिया है साइन 2 इंटू a की जगह जीरो रखते हैं, तुम्हारे पास आएगा साइन जीरो थीटा। ठीक, अब ये वाला देखिए, बराबर 2 साइन इंटू जीरो बराबर 2 साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। तो इंटू जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर जीरो, और ये हमारे पास साइन थीटा निकला हुआ, साइन थीटा साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी जीरो होती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम a का मान जीरो लेते हैं तो हमारे पास दोनों साइड इक्वल आती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमें बोला था कि अगर इनमें से a का मान जीरो लेने पर, 30 लेने पर, 45 लेने पर, 60 लेने पर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा मान है कि अगर हम a का मान ले तो दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर a का मान जीरो लिया तो साइन 2a की जगह जीरो रख दिया, तो उसको मल्टीप्लाई की जीरो आ गया, साइन 0 डिग्री निकल कर आ गया। अब यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, 2 साइन दिया था और a की जगह जीरो रख दिया तो 2 साइन जीरो हो गया। और 2 साइन जीरो का जो मान होता है एक जीरो होता है, तो मैंने यहाँ जीरो रखा और 2 की मल्टीप्लाई जीरो से की तो मेरे पास जीरो ही निकल कर आ गया। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास साइन 0 डिग्री था और 0 डिग्री की वैल्यू भी जीरो होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a का मान जीरो लेने पर दोनों साइड इक्वल है, तो हमारे पास a वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पूछा है कि बराबर है, यानी कोस 60 डिग्री के बराबर है, साइन 60 डिग्री के बराबर है, tan 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री। हमें अब इसमें से करेक्ट आंसर निकालना है, इसको सोल्व करेंगे। यह है 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो √3 पुट करेंगे, अपोन लाएंगे मैन बटा 1 माइनस tan स्क्वायर √1/√3 का स्क्वायर करेंगे। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 मैन बटा लगा देंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से तो 3 निकल कर आएगा। ऊपर वाला को ऐसे लिख दीजिए, 2/√3 अपोन में 3 एलसीएम ले लीजिए। जब 3 आप एलसीएम लेंगे और यहाँ 1 मानते हैं तो 1 की को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास 1 निकल कर आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ऊपर वाले को एसिटीज लिखिए 2/√3 और नीचे वाले को 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/√3। अब आप जानते हैं अगर हम इसको गुणा में लेकर जाएंगे तो नीचे वाला टर्म उलट जाएगा, 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो लिखेंगे इसको 2/√3, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ले गए तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 3/√3। जैसे मैंने अभी बताया था कि आप 3 को √3 इंटू √3 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आएगा और ये इसको इस तरीके से आप बनाकर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही में यहाँ पर 3 को ऊपर जो है 3 है इसको
3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3। एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, अब मेरे पास आएगा एक रूट 3। और आप जानते हैं ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप देखिए मेरे पास साइन tan 60 डिग्री सी वाला ऑप्शन है, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो रूट 3 होती है। देखिए कितने आसान है इसको सोल्व करना, ये भी सोल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 दिया है, तो कहा है कि जीरो जो है वो a प्लस बी से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर है, छोटा है। और कहा कि a का जो मान है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan a प्लस बी रूट 3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है, और कहा कि जीरो का जो है ये a और प्लस b ये बड़े हैं जीरो से, और आगे दिया है कि 90 डिग्री छोटे, यानी जीरो से बड़े और 90 के बराबर है, छोटे हैं, और a का जो मान है b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान निकालने के लिए हमें बोला है, तो हम a और b का मान निकालेंगे। चले लिखते हैं। पहले दिया है कि tan a प्लस बी बराबर रूट 3, लिखेंगे tan a प्लस बी। आप जानते हैं कि रूट 3 जो होता है किसका मान होता है, ये tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम रूट 3 की जगह tan 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास निकल कर आएगा 1 प्लस a प्लस बी बराबर 60। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर है 1/√3। तो tan a माइनस बी और 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री लिखेंगे, tan 30 डिग्री। तो यहाँ tan और tan से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास a माइनस बी बराबर 30 निकल कर आएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से पहला क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ये प्लस माइनस है, तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2a बराबर 90, a बराबर 90/2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी निकल के वो 45, ये a का मान है। अब आप a के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दें, 2 में रख दें, आपकी b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप लिखेंगे a के मान को, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 हमारे पास है 1 प्लस a प्लस b बराबर 60। a का मान हमें दिया है 45 प्लस b एसिड लिख दीजिए बराबर 60। 45 60 को यहाँ को क्या बोलते हैं, b को यहाँ को ले आइए, 60 माइनस को वहां पहुंचा दो, माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो b की वैल्यू निकल कर आएगी, अगर आप इसमें से माइनस करते हैं 60 को 45 में से, 10 5, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री और b की वैल्यू हमारे पास है 15, और क्वेश्चन अनुसार ऐसे ही दिया था।
क्वेश्चन हमें यही दिया था कि ए की वैल्यू जो वो बी से बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 15 है, ऐसे हमने इसको निकाल कर दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 में पहला पॉइंट दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, असत्य फिर या सत्य है, यह हमें ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के लिए पहले हम ए और बी की वैल्यू को मान लेंगे। तो मानते हैं कि ए बराबर मैंने लिया, ए बराबर मानते हैं 30 और बी बराबर मान लेते हैं 60। तो अब देखते हैं कि साइन ए की वैल्यू मैंने 30 मानी, बी की वैल्यू मैंने 60 मानी। तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएंगे 90। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 90 डिग्री करता हूं, बराबर यहाँ साइन ए माना मैंने 30 डिग्री और प्लस साइन बी माना मैंने 60 डिग्री। तो 60 डिग्री साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, बराबर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। जो आप इसे सोल्व करेंगे देख सकते हैं कि ये मान छोटा और ये बड़ा है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये असत्य है, असत्य। या फिर लिखेंगे कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, ये लिख दिए। ये फिर आप लिख दिए असत्य है। समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा पॉइंट यह है कि साइन यानी 0 डिग्री में थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब आप जो है त्रिकोणमितीय जो टेबल है, सारणी है, उस पर जाए। मैंने आपको बताया था 0 आधा आधे पे √3/2 और 1। ये हमारे पास 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री की, ये 60 डिग्री की और ये 90 डिग्री की। अब आप देख सकते हैं इसने बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमें 0 डिग्री की वैल्यू 0 दी है, 30 डिग्री 1/2 है और 45 डिग्री की वैल्यू दी है 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। यानी इसमें जो वृद्धि हो रही है। सबसे छोटा इसको सोल्व करेंगे उससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। मतलब क्या कि जो इसने बोला है ये कथन सत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ ये कथन सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरे वाले में हमसे बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री की वैल्यू होती है कोस की, वो 1 होती है √3/2 और 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और 60 की 1/2, 90 की 2। तो आप देख सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ यहाँ वैल्यू जो कम हो रही है, यहाँ 1 थी यहाँ और कम हो गई, यहाँ पर और हो गई, यहाँ पर और कम हो गई, यहाँ पर 0 हो गई वैल्यू कोस थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ। यानी अगर हम कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आती है और 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो ये कम होती हुई नजर आ रही है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये कथन असत्य है, तो लिखेंगे यहाँ पर असत्य। फोर्थ दिया है कि हमें थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। मतलब क्या ये है कि मैं बता दूं आपको लिखकर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 1। यह मानते हैं साइन की वैल्यू, साइन 1, ये कोस की वैल्यू। कहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा। मतलब ये कहने का इसका कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कोस थीटा के वैल्यू के बराबर होगी।
क्या बोला कि थीटा के सभी मानों पर है, क्या ऐसा है या फिर कुछ मानों पर है? तो आप देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 है और यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ 0 आएगा और ये 1, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और साइन 0 कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो 1 है। इस तरीके से साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है और कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है और यहाँ पर 1/√2 है कोस यानी 45 डिग्री की। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये दी है और कोसाइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री की वैल्यू ये दी हुई है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू ये है और कोस 90 डिग्री की वैल्यू ये है। तो आपको नजर आता होगा कि सिर्फ 45 डिग्री के इस मान पर जो है सिर्फ इन दोनों की वैल्यू समान है, बाकी असमान है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सभी मानों के लिए नहीं है बराबर, बल्कि 45 डिग्री के मान पर बराबर है। या फिर लिख देंगे कि 1/√2 बराबर 1/√2। सिर्फ 45 डिग्री के थीटा पर होने पर वैल्यू समान है, बाकी वैल्यू असमान है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 वाले में कहा है कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, यानी हमसे इसने कोट थीटा यानी कोट 0 डिग्री की वैल्यू के बारे में बता रहा है कि कोट 0 डिग्री की वैल्यू होती है, परिभाषित नहीं होती है। मतलब क्या वो अपरिभाषित होती है? तो हाँ, ठीक कहा इसने, क्योंकि कोट 0 डिग्री की वैल्यू अपरिभाषित होती है, परिभाषित नहीं होती है। तो लिखेंगे ये कथन सत्य है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 8.2 पूरी समझ में आ गई होगी। हमने एक्सरसाइज 8.2 को पूरी को आसानी से सोल्व कर लिया है। इससे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करेंगे। और हमारी ऐसे ही मैथ की और लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।